नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाल ही में बीजेपी विधायक मंडल विरूपशप्पा की बेल रद्द होने के बाद आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडल विरूपशप्पा को उनके बेटे प्रशांत मंडल के मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जिसे कथित तौर पर 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। माना जा रहा है कि रिश्वत कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, जिसमें विरूपशप्पा चेयरमैन थे, को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निविदा प्राप्त करने के लिए दी गई थी। मामले के सामने आने के बाद उनके घर से रेड में 8 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए थे। हालांकि विरूपशप्पा के अनुसार ये पैसे भ्रष्टाचार के नहीं बल्कि खेती और परिवार द्वारा चलाए जा रहे अन्य वैध व्यवसायों के थे। बीजेपी विधायक का मानना है कि उन्हें और उनके बेटे प्रशांत मंडल को उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा फंसाया जा रहा है। सूरत की एक अदालत के फैसले और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को अपना बंगला भी खाली करना पड़ेगा। सदस्यता खत्म होने के लोकसभा हाउसिंग कमेटी द्वारा जारी किए गए आदेश में राहुल गांधी को उनके 12 तुगलक लेन वाले बंगले को 26 दिनों के अंदर यानी 22 अप्रैल तक खाली करना पड़ेगा। बता दें 2019 के मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दिया और उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया था। लोकसभा में बीते 2 हफ्तों की तरह ही आज सोमवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा साल 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया, जिसके चलते विरोध के रूप में आज कांग्रेस के सदस्य सदन में काले कपड़े पहनकर आए थे, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी काला स्कार्फ पहने हुए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला काला कुर्ता पहनकर आए थे। वहीं कुछ सदस्यों को कागज फाड़कर हवा में उछालते हुए भी देखा गया। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे और कुछ कांग्रेस के सदस्य आसन के समीप आकर तख्तियां दिखा रहे थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सदन गरिमा के साथ चलाना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के ब्लैक विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस की अचानक एंट्री हुई, जिसने सभी को चौंका दिया। अब ऐसे में इसे विपक्षी एकता की एक दुर्लभ उपलब्धि में से एक माना जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि वह भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखेगी। आज कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बड़ी रणनीति पर बैठक हुई, जिसमें प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने टीएमसी का प्रतिनिधित्व किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, भले ही वे अन्य मुद्दों पर संयुक्त मोर्चे से खुद को दूर कर रहे हों। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा सोमवार को काले कपड़े पहनकर किए गए इस विरोध प्रदर्शन में तेलंगाना में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ शामिल हुई। इसके अलावा 15 विपक्षी दलों आईएनसी, डीएमके, एसपी, जेडीयू, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप और जम्मू कश्मीर एनसी ने बैठक में भाग लिया। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद केरल की वायनाड संसदीय सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। वहीं राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमने राहुल गांधी को आदतन अपराधी की तरह काम करते देखा है। उन्होंने कहा कि 2018 में जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो उन्होंने माफी मांगकर अपना बचाव किया। उन्हें याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बचने को कहा था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के सभी नेता पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह न्यायपालिका व न्यायाधीश पर प्रश्न खड़े किए, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व और उसके नेताओं को न तो संविधान में और न ही न्यायपालिका में विश्वास है। शेखावत ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश में एक नए विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और कानून के तहत ही उनकी सदस्यता लोकसभा से समाप्त हुई है। उसको लेकर कुछ कांग्रेस के नेता, जिनके लिए गांधी परिवार, देश और संविधान सबसे ऊपर है, वो हाहाकार मचाते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आगे चल के गलती मत करना। इस बार तो हद हो गई कि न्यायालय के जरिए माफी का मौका दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, अपना अहंकार दिखाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर तीखा हमला किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सावरकर नहीं है। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर राहुल गांधी के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वह कभी भी वीर सावरकर अपने सपनों में भी नहीं बन सकते, क्योंकि वीर सावरकर का नाम धैर्य, दृढ़ संकल्प, भारत के लिए दृढ़ देशभक्ति, निस्वार्थता और मातृभूमि के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सावरकर ने ना तो साल में 6 महीने विदेश में छुट्टियां बिताई और ना ही उन्होंने विदेशी शक्तियों से हस्तक्षेप की मांग की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब सावरकर ब्रिटेन गए तो उन्होंने भारत माता को गुलामी से मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वीर सावरकर का देशभक्ति के प्रति इतना सम्मान था कि शहीद भगत सिंह के अलावा कोई और खुद रत्नागिरी नहीं गया था और सावरकर की अमर किताब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के पंजाबी संस्करण को पंजाब में छपवाने की व्यवस्था की थी। ठाकुर ने कहा कि सावरकर ने अपने देशवासियों से यूं ही इतना अमर सम्मान अर्जित नहीं किया। उस समय के सभी प्रसिद्ध नेता और विचारक सावरकर की देशभक्ति और साहस के कायल थे। अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन का उल्लेख किया, जहां वीर सावरकर के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने न केवल वीर सावरकर जैसे नायक को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि अपनी दादी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विरासत को भी भुला दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी ने वीर सावरकर की वीरता का गुणगान करते हुए इंदिरा गांधी द्वारा लिखा पत्र पढ़ा होता तो उन्हें ऐसे देशभक्त के साथ अपनी तुलना करने में अपनी गलती का एहसास होता। इंदिरा गांधी ने न केवल वीर सावरकर के योगदान को पहचाना, बल्कि उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि वे हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि वह सावरकर का अपमान करने से बचें। ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी को उकसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं, यह बलिदान एक प्रतीक है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम अपने देश के लोकतंत्र और इसके संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को व्यर्थ जाने देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते हैं। वीर सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर महाराष्ट्र का सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उस बयान पर आपत्ति जताने के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है कि क्या आप राहुल गांधी के साथ वैसा करेंगे जैसा बाला साहेब ने अय्यर के साथ किया। शिंदे का कहना है कि जब राहुल की संसद सदस्यता जाने पर आंदोलन किया, लेकिन तब तो सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक चुप रहे और आज उद्धव कह रहे हैं कि सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं सहेंगे मतलब क्या करेंगे? क्या जैसा बाला साहेब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के कान के नीचे थप्पड़ लगाया था, तो क्या आप भी राहुल गांधी के कान के नीचे बजाएंगे? उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं और अब बीजेपी और शिवसेना मिलकर राज्य के हर जिले में एक तरफ गौरव यात्रा निकालेंगे जहां सावरकर का कार्य हम लोगों के सामने लाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सावरकर का अपमान करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्किस बानो मामले में आजीवन जेल की सजा पाए 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने मामले में बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भयावह बताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय दोषियों की रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान आगे कहा कि
की है तय करेगा कि सजा में छूट पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है। अदालत तय करेगी कि यह गुजरात है या महाराष्ट्र। बिल्किस बानो ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि दोषियों की समय से पहले रिहाई उसके परिवार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज के लिए एक झटका है। बता दें, सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था, जब राज्य सरकार ने उनके क्षमा आवेदनों को अनुमति दी थी। कर्नाटक के शिवमोगा में आरक्षण से संबंधित मुद्दे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बंजारा समुदाय ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शिकारपुर स्थित घर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि समुदाय के लोगों ने येदियुरप्पा के घर पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। अनुसूचित जनजाति में आंतरिक आरक्षण मांग के लिए बंजारा समुदाय ये प्रदर्शन कर रहा था। बता दें, कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और अब इसको लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच आए दिन मतभेदों की खबरें सामने आती रहती हैं। इसमें ताजा मामला दिल्ली में बिजली सब्सिडी का है। आप नेता और दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त बिजली पर रोक लगाने के लिए उपराज्यपाल नया षड्यंत्र रच रहे हैं और बिजली कंपनियों के साथ उनकी सांठगांठ है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने घोषणा की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैग अनुसूचित लेखा परीक्षकों द्वारा बिजली डिस्कॉम के ऑडिट के लिए निर्देश जारी किए हैं। आप नेता ने आगे कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा मुफ्त में दी जा रही बिजली को रोकने के लिए बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को फाइलें नहीं दिखाई जा रही, इससे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। बीआरएस नेता के कविता को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के आबकारी मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग और ईडी द्वारा समन जारी करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की इस बेंच ने फैसला दिया और के कविता को गिरफ्तारी से सुरक्षा में कोई राहत नहीं दी गई है। के कविता की याचिका के मुताबिक दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितता को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहीं भी उनका नाम नहीं है और इसके बाद भी केंद्र सरकार के कई नेताओं ने उनके खिलाफ कड़े बयान दिए हैं। के कविता की तरफ से वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के महिला होने के कारण उन्हें बार बार ईडी ऑफिस नहीं बुलाया जा सकता और उनसे आगे की पूछताछ उनके घर पर ही की जाने की याचिका को लेकर सुनवाई कोर्ट 3 हफ्तों के बाद करेगा। पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन कूनो नेशनल पार्क में उनके द्वारा छोड़े गए चीतों में से एक चीते की मौत हो गई है। शाशा नाम की मादा चीता पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके बाद पाया गया था कि उसे डिहाइड्रेशन और किडनी की बीमारी है। शाशा के लिए लगातार डॉक्टरों की टीम काम कर रही थी, मगर आज अचानक उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बता दें, नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से एक की मौत के बाद अब 19 चीतों का कुनबा रह गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।